सुरक्षा कवच को जो है बेहतर बनाए रखने में मदद करता है, और साथ ही साथ एक यूथफुल जो है ग्लो देता है, यानी एक बहुत सॉफ्ट सा और एक बेहतरीन सा जो है आपको निखार यहाँ पर देता है। अब प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जो डेली जो हमारी मौसम में जो बदलाव होते हैं, तो उस कारण जो है यहाँ पर मॉइस्चर कहीं न कहीं हमारा जो चेहरे का होता है वो उड़ जाता है। और जो कहीं न कहीं जो हमारी ऑयल की लेयर होती है, जो शाइनी कोटिंग होती है हमारी, जिसे हम सीबम कहते हैं, वो भी कहीं न कहीं खत्म होनी शुरू हो जाती है। जिस वजह से क्या है कि हमारी त्वचा ज़्यादा ड्राई दिखनी शुरू हो जाती है। स्किन जो है ज़्यादा फटनी शुरू हो जाती है। और कई बार जो है जब हम खुजाते हैं या हम जो है उसमें इचिंग करते हैं, तो कई बार रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है। रेडनेस के दौरान स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसका सिंपल सा कारण रहता है कि आपकी बॉडी के अंदर जो रूखापन है, वो काफ़ी डीप तक जा चुका है। और रूखेपन की अगर हम बात करते हैं तो देखो, हमारी त्वचा के अंदर 3 लेयर्स होती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पहली लेयर कौन-सी होती है? आपकी मेलानिन की होती है। दूसरी आपकी कोलेजन की होती है। अगर आपकी कोलेजन की लेयर के अंदर रूखापन ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो सेल्स को जो है यहाँ पर डिस्ट्रॉय करता है, सेल्स को खत्म कर देता है, जिस वजह से खाल जो है आपकी लटकनी शुरू हो जाती है। जिस वजह से एजिंग और फाइन लाइन्स बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो वो जो टाइटनेस होती है, वो बरकरार नहीं रह पाती है। और इसी का कारण होता है कि रेडनेस जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और जब ये तीसरी लेयर में जाती है, तो तीसरी लेयर जो है आपकी नसों के साथ जुड़ी रहती है, जो कि ब्लड सप्लाई को जो है बेहतर करने का काम करती है, ताकि आपकी त्वचा जो है नया बनने में जो सेल्स जो लगते हैं, जो सेल्स बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया रहती है, उसको बेहतर करा जा सके। पर यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो जब लगातार चलता है, तो उस दौरान जो हीट बनती है, तो हीट क्या होती है, आपके खून के अंदर ही रह जाती है। वो आपकी बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि आपके मेलेनिन की लेयर जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से स्किन के अंदर माइक्रो टियर्स होने शुरू हो जाते हैं धूप के कारण। और इसी वजह से जब पसीना सूखता है, तो जो उसमें नमक होता है, तो इन्हीं टियर्स के अंदर, इन्हीं जो है कट्स के दौरान जो है जाके जलन करता है। और इसी वजह से हमारे को तुरंत चुभन और खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और जब ये हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो यहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। और यही होता है मेन एलर्जी के सिम्पटम्स जो होते हैं आज के समय में जो हम देखते हैं। हम सोचते हैं कि खुजली की जो प्रॉब्लम्स हो रही है, या जो हमें चींटी-सी काटती है, जो चुभन-सी होती है, ये हमें कहीं न कहीं ब्लड में इन्फेक्शन की वजह से ज़्यादा होती है। पर कहीं न कहीं अगर हम देखते हैं, तो ये प्रॉब्लम जो है ड्राइनेस की वजह से ज़्यादा होती है। और उन प्रॉब्लम्स को जो है खत्म करने में जो है, यहाँ पर हाइलुरोनिक एसिड मॉइस्चराइज़र काफ़ी बेहतरीन काम करता है। क्योंकि इसके अंदर जो है मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलुरोनिक एसिड का इस्तेमाल करा गया है, जो कि उन तीनों लेयर्स में जाके जो है रूखेपन को दूर करता है। साथ ही साथ जो है नाइसिनिमेड और पेंथेनॉल का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि एक सुरक्षा कवच को बेहतर करते हैं, और आपके जो है त्वचा के अंदर लालपन को कंट्रोल करते हैं, ऑयलीनेस को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं, जिस वजह से चिपचिपाहट महसूस नहीं होती है, कोई हेवीपन महसूस नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है यहाँ पर सेरेमाइड को यहाँ पर जो है इस्तेमाल करा गया है। सेरेमाइड का यहाँ पर काम होता है पानी को लॉक रखना। सेम ये है उसी तरह काम करता है जैसे आपकी गाड़ी के अंदर कूलेंट काम। अब गाड़ी के अंदर कूलेंट ना हो, तो क्या होगा, इंजन गर्म होना चालू हो जाएगा, और कूलेंट जब बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि इंजन ओवरहीट हो जाता है और आगे जाके काम करना बंद कर देता है। सेम उसी तरह अगर हमारी जो है त्वचा के अंदर पानी की कहीं न कहीं कमी रहती है, तो हमारी त्वचा से पसीना जल्दी ड्राई आउट होता है। और जब मेलेनिन की लेयर के अंदर जब ड्राइनेस होती है, तो जो उसमें कट्स पड़ते हैं, जो माइक्रो टियर्स होते हैं, तो उस वजह से जलन बहुत ज़्यादा होती है और खुजली बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से आगे जाके वो सोराइसिस, एक्जिमा जैसे लक्षण क्रिएट करते हैं। तो सेरेमाइड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो पानी को बनाए रखता है, ताकि नमी जो है लंबे समय तक बरकरार रख सके, और साथ ही साथ जो है ड्राइनेस की प्रॉब्लम जो है उस दौरान ना बने। उसी के साथ-साथ एलोवेरा और ग्रीन टी यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है। एलोवेरा जो है यूवी रेडिएशंस के दौरान जो लालपन होता है, धूप के कारण जो रेडनेस होती है उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ जो है यूवी डैमेज के दौरान जो आपकी त्वचा के अंदर नुकसान होते हैं, तो उनको भी सुधारने का काम करता है। साथ ही साथ एलोवेरा ठंडक देता है, और ग्रीन टी जो है यहाँ पर जो है एक सुरक्षा कवच को बनाए रखती है, ताकि कोई भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस ना हो। और यही वजह है कि जैसे आप लगाते हो, तो लगाते टाइम तुरंत से देखते हो कि आपको जो है एक निखार जो है ज़्यादा बेहतर मिलता है, एक सॉफ्ट निखार जो है आपको काफ़ी बेहतर मिलता है। 4 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि आपकी रेडनेस जो है पहले से ज़्यादा कम नज़र आती है, और 8 हफ्तों के अंदर आप देखते हो कि त्वचा के अंदर जो है पहले से ज़्यादा सॉफ्ट और जो है फर्म जो है वो ज़्यादा नज़र आनी शुरू हो जाती है। जो त्वचा जो उठी-उठी महसूस होती है,
एक जो है एक जवान जो लुक होता है, एक यूथफुल जो लुक होता है, वो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा जो है बेटर देखने को मिलता है। और इसी वजह से हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर क्यों स्टैंड आउट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका मल्टी मॉलिक्यूलर हाइलोरॉनिक एसिड का यहाँ पर इस्तेमाल करा गया है, जो कि काफी बेहतरीन जो है यहाँ पर रिजल्ट देता है आपके रूखेपन को दूर करने में। उसी के साथ साथ जो है त्वचा को सुधारने का यहाँ पर काम बेहतरीन करा जाता है, और त्वचा के अंदर नमी जो है काफी लंबे समय तक जो है यहाँ पर बरकरार रखी जाती है। लाइट वेट है। और जो लेडीज खासकर जो मेकअप वगैरह इस्तेमाल करती हैं, तो कई बार मेकअप के साथ ये दिक्कत रहती है गर्मी के टाइम पे कि मेकअप या तो कभी कभार सेट नहीं हो पाता है, या तो उस दौरान जो है रेडनेस बहुत ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, लालपन बहुत ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो उन चीजों को भी बेहतर कंट्रोल करने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो जेंट्स हैं, वहां पर भी दिक्कत क्या है, पसीने के दौरान कई बार हमारे को नोटिस होता है कि हमारे जो जब भी हम शेव करते हैं तो जलन बहुत ज्यादा होती है, खुजली बहुत ज्यादा होती है। तो उस दौरान भी जब हम लगा के जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे बाल होते हैं, जो दाढ़ी के जो हमारे बाल होते हैं, वो सॉफ्ट रहते हैं, तो इस वजह से खुजली की प्रॉब्लम जो है कंट्रोल रहती है। तो आगे जाके क्या है, त्वचा सॉफ्ट रहती है। ठीक है, तो सभी स्किन टाइप के हिसाब से काफी ज्यादा सुटेबल है, और सभी जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आपकी ऑयली त्वचा हो, नॉर्मल हो, सेंसिटिव हो, सभी में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और रिसर्च और वैलिडेशन की अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट से संबंधित, तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल 2016 की रिपोर्ट कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है आपके नमी को जो है लगभग 60% तक बूस्ट कर देता है वन टाइम यूज के अंदर। यानी जैसे आप लगाते हो तो आप तुरंत से देखते हो एक बहुत बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट देखते हो कि यहाँ पर क्या है, सॉफ्टनेस जो आपको काफी जो है लंबे समय तक बरकरार मिलती है। उसी के साथ साथ ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी 2000 की रिपोर्ट कहती है कि नाइसिनिमाइड जो है आपके रेडनेस को, आपके लालपन को जो है लगभग 50% तक जो है यहाँ पर कम कर देता है। उसी के साथ साथ क्लिनिकल कॉस्मेटिक एंड इन्वेस्टिगेशन एंड डर्मेटोलॉजी 2014 की रिपोर्ट कहती है कि सेरेमाइड जो है आपके लिए एक सुरक्षा कवच बेहतर बनाए रखता है, जो कि पानी को जो है लॉक रखता है, जिस वजह से सॉफ्टनेस जो है काफी लंबे समय तक बरकरार मिलती है, और ड्राइनेस की प्रॉब्लम जो है उस दौरान खत्म हो जाती है। इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर आपको एक अच्छा अमाउंट लेना है, आपको अपने चेहरे पे, अपने गर्दन पे और अपनी हाथों पे जो है आपको अच्छी तरह मसाज करनी है। सुबह शाम आप डेली कर लीजिए। एक सुबह जो है नहाने के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, और एक रात को सोने से पहले कर लीजिए। ठीक है। और सनस्क्रीन जो है मॉर्निंग में जरूर लगा के रखना है, उसको भूलना नहीं है। ठीक है। और सीरम्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है जिनकी ड्राई त्वचा है, तो वहां पर जो है आप हाइलोरॉनिक एसिड और स्नेल म्यूजिन सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। स्नेल म्यूजिन सीरम। अगर आपकी नॉर्मल त्वचा है तो वाइटामिन सी ही आप लगाना। अगर आपकी ऑयली त्वचा है, बहुत चिपचिपाहट बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर आपको नाइसिनिमाइड फेस सीरम जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सा सीरम किस में देना है। कई व्यक्ति का अगर रिजल्ट आता है कि विटामिन सी लगाते हैं तो त्वचा ज्यादा काली पड़नी शुरू हो जाती है। वो काली क्यों पड़ती है, क्योंकि आपके सेल्स उस टाइम नहीं बने होते। क्योंकि विटामिन सी का काम होता है आपके मेलेनिन को कंट्रोल करना, आपके सेल्स को दोबारा से बनाना। जब आपके सेल्स पहले से ही ज्यादा डैमेज हैं, डिस्ट्रॉयड हैं, और आपकी जो है मेलेनिन की जो है मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो पहले जो है यहाँ पर ड्राइनेस को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर मेलेनिन जो है कंट्रोल में नहीं रहता है और ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ती है, तो यहाँ पर वो त्वचा काली ही शुरू कर देता है। तो इससे बढ़िया है कि आप स्नेल म्यूजिन का यहाँ पर इस्तेमाल करो, जो कि आपकी ड्राइनेस को यहाँ पर बेहतर तरीके से दूर करे। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो कि आज का हमारा आखिरी प्रोडक्ट है, वो है हमारा हाइड्रेटिंग फेस वॉश का।